Hello friends, myself Vijetanand and again I will teach you chemistry. The first chapter of class 10th, that is chemical reaction and equation. As you all know that एग्जाम के व्यू से ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ड्यू टू द कोरोना वायरस के कारण जो है सीबीएसई ने बहुत सारे साइंस में चैप्टर को रिड्यूस किया है, चैप्टर के टॉपिक्स को रिड्यूस किया है। तो उसी तरीके से इस चैप्टर से एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है। तो आप लोग जो है इस चैप्टर को बारीकी से समझें। ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है। इस चैप्टर में आप केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है, किस किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं, सब टाइप के रिएक्शंस के बारे में जानोगे। आज जो है आप लोग इससे जो है रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस से जो है, ठीक है, उस सब से आप दोस्ती करने वाले हो। ठीक है, कैसे, तो आप देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि केमिकल रिएक्शन आखिर में होता क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू फॉर्म मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। कहने का मतलब यह है कि जब कोई सब्सटेंस, जब जो है दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं, ठीक है, दो सब्सटेंस या उससे अधिक सब्सटेंस आपस में जब रिएक्शन करते हैं, तब एक नए टाइप के ही सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और नए टाइप के जो सब्सटेंस है, न्यू प्रॉपर्टी के साथ उसका फॉर्मेशन होता है। यही तो है केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक सब्सटेंस है ए, एक सब्सटेंस बी है, आपस में रिएक्शन किया तो ए बी सब्सटेंस बनाया। तो उस समय जो ए और बी का जो प्रॉपर्टी था वह जो है ए बी नाम का एक सब्सटेंस बना, उसके से बहुत ही डिफरेंट था। कहने का मतलब है कि ए बी जब रिएक्शन किया ना, तो ये नए पदार्थ का ही, ये जो नया जो सब्सटेंस बना वो नए प्रॉपर्टी का ही है। ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टी है इन दोनों से पूरा जो है अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो आप ये एरो पर ध्यान दीजिए। ये एरो के ये जो हम ऐसे यदि खड़े हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है उधर जो है वो रिएक्टेंट होगा। ठीक है, उधर जो है रिएक्टेंट होगा। और यदि हम जो राइट साइड में खड़े, हम जो इस तरह से खड़े हैं, तो हमारा जो राइट हैंड होगा वो क्या होगा, वो होगा प्रोडक्ट। तो आखिर में रिएक्टेंट क्या होता है, तो अ सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, वैसा सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है। जैसे हम कहेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या होगा, ए बी रिएक्टेंट्स होगा। ए बी ही रिएक्शन करके ना ए बी बनाया है, ए प्लस बी ही रिएक्शन करके ए बी बनाया है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं रिएक्टेंट्स। मतलब कि जो रिएक्शन में, जो सब्सटेंस रिएक्शन में भाग लेते हैं वही होता है रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जब होता है और उसके बाद में जो प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन होता है, जो चीज़ फॉर्मेशन होता है, नया मटेरियल जो बनता है, नया प्रोडक्ट जो बनता है नए प्रॉपर्टी के साथ, वही तो है क्या, प्रोडक्ट। उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसी को रिड्यूस करके एकदम सिंपलेस्ट वे में लिखना ही तो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। बस इसमें एक छोटा सा लॉजिक ये है कि उसमें हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सिंबल्स आ जाता है और फार्मूला आ जाता है। तो किस चीज़ का फार्मूला भाई, किस चीज़ का सिंबल्स, मैथ का, फिजिक्स का? नहीं, ये फार्मूला जो है केमिकल फार्मूला होगा। मतलब केमिकल फार्मूला, जैसे वाटर का क्या हो जाता है, H2O, ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H2। तो इस तरह से हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं।
तो कहने का मतलब है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है कहीं पे, जैसे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, या कहीं भी कोई प्रकार का जब रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को सिंपलेस्ट वे में फार्मूला और सिंबल के माध्यम से लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब मान के चलिए यदि हम कहेंगे कि ऑक्सीजन reacts with hydrogen to form water, क्या ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। तो ये कहना ये बहुत बड़ा हो गया, ये सेंटेंस बहुत बड़ा हो गया। इसी को अब हमको मतलब छोटा करके बोलना है तो कैसे होगा, क्योंकि ये बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग है, समय ज़्यादा लेता है और ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता है। ठीक है, ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यह किस स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या देगा, यदि हम उसको केमिकल इक्वेशन के तौर पे लिखेंगे, उसको रिड्यूस करके लिखेंगे, उसको जो है छोटा करके लिखेंगे। वो छोटा कैसे लिखेंगे कि कोई भी कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसको सिंबल्स और फार्मूला के माध्यम से, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है हम उसका जो है केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल में बता रहा हूं आपको। जैसे यहां पे देखिए H2 रिएक्शन करेगा O2 से, तो ये बनाएगा वाटर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे H2 रिएक्शन करेगा O2 से तो वाटर बनाएगा। तो यही देखिए, इसी को हम ये जो इतना बड़ा सेंटेंस आपको दिख रहा है, जो इतना बड़ा है, इसी को हम शॉर्ट वे में लिखे हैं H2 रिएक्ट विथ O2 इट गिव्स H2O, जो कि बहुत ही सिंपल वे में है। मैंने यहाँ पर सिंबल्स और ये सारे जो सब्सटेंसेस आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इसके सिंबल और फॉर्मूला के माध्यम से मैंने इसका केमिकल इक्वेशन लिखा है। ठीक है, साइंटिस्ट ने यह चीज़ का इजाद इसलिए किया क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, इसी के लिए यह जो है केमिकल इक्वेशन का इन्होंने खोज किया। यह जो केमिकल रिएक्शन, अब देखिए यहाँ पे आपने देख लिया केमिकल इक्वेशन क्या होता है। मैं एक और एग्जांपल से बता दूं। When nitrogen reacts with hydrogen, then the ammonia gas is formed। ठीक है, अमोनिया का होता है NH3 अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके NH3 बनाता है। अब इसी को मतलब अब इसी को हम सेंटेंस में लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, When nitrogen react with hydrogen, then the ammonia gas will be formed। तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसी के लिए साइंटिस्ट ने केमिकल इक्वेशन का जो है खोज किया कि केमिकल इक्वेशन फार्मूला और सिंबल्स के माध्यम से किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अब हम आगे आपको बता रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन मतलब कैसे होगा, कैसे हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होता है, कोई पार्टिकुलर जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या होगा उसमें जो हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आप जानिए एक बात कि हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जब हम ब्रश करते हैं ना, ब्रशिंग करते हैं, सो के उठते हैं, ब्रशिंग करते हैं, उस समय भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हमारे टीथ में जो है बैक्टीरिया के कारण एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसके जगह पे हम पेस्ट लेते हैं, दैट इज बेसिक इन नेचर, वो बेस होता है। ठीक है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है, तो वो यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज को क्या कर लेता है, न्यूट्रल कर देता है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। जब पेड़ में फल पकता है तो वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही है। दूध से दही में बनना वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही होता है। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे जानेंगे कि उस जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई पार्टिकुलर प्लेस पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें कुछ चेंजेज आता है। ठीक है, जैसे कुछ चेंजेज है, आइडेंटिफाई करने का केमिकल रिएक्शन का कुछ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ।
जैसे चेंज इन कलर, कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन होगा ना तो वहाँ जो है कोई भी सॉल्यूशन का या कहीं भी मतलब कलर में चेंजिंग आ जाएगा तो हम समझेंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा जो है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब क्या कि कहीं पर यदि केमिकल रिएक्शन होता है ना तो वहाँ का जो है टेम्परेचर जो होता है चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? टेम्परेचर चेंजेस हो जाता है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट्स के कहने का मतलब है यदि कोई चीज़ सॉलिड में है वो लिक्विड में बन जाता है फिर गैस में बन जाता है, तो यदि उसका स्टेट चेंज हो रहा है ना यानी अवस्था उसका चेंज हो रहा है तो वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, यदि है चेंज इन स्टेट्स उसका अवस्था चेंज हो जाएगा। अब है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कि प्रेसिपिटेट का बन जाएगा, यानी प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अवक्षेप। वैसा सॉलिड सब्सटेंस, प्रेसिपिटेट क्या होता है कि वैसा सॉलिड सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद उसको हम सॉलिड सब्सटेंस को सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अब अगला है फॉर्मेशन ऑफ गैस। ठीक है, तो यदि आप इतना सारा चीज में से कोई एक चीज, ठीक है, या कोई एक से ज्यादा भी चीज यदि आप देख रहे हैं तो उस जगह पे जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन कहीं पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सब चीज यदि होगा तो हम समझ जाएंगे कि दैट पार्टिकुलर प्लेस पे जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या क्या है वो? चेंज इन कलर, कि जो है कलर चेंज हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर, वहाँ उस पर्टिकुलर जिस चीज़ का केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, या टेम्परेचर बढ़ जाएगा। चेंज इन स्टेट्स, उसका अवस्था, यदि वो सॉलिड में था, ठोस में था, द्रव में था, गैस में बन जाएगा। ठीक है, उसका अवस्था जो चेंज होगा ना सॉलिड से लिक्विड या गैस, तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेपण का बनना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यदि प्रेसिपिटेट बन रहा है तो फिर भी हम समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। प्रेसिपिटेट, किसी भी सॉल्यूशन में रिएक्शन के बाद यदि प्रेसिपिटेट बनता है, यानी प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसको हम सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैस, यदि कहीं से गैस भी निकल रहा होगा ना तो भी हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा था केमिकल रिएक्शंस, और हमने जाना कि केमिकल रिएक्शन मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ा, हमने पढ़ा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और मैं आपको कल बताऊंगा कि किसी भी पहले तो मैं आपको इस सारे चीज़ों का एग्जाम्पल दूंगा एक एक। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। उसके बाद मैं बैलेंस करना सिखाऊंगा, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यदि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो आप केमिकल इक्वेशन ही गलत लिख पाएंगे, तो फिर आगे का जो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो आपको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ने वाली है। इसी के लिए जो है आपको बैलेंस करना सीखना होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।